जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस मॉक टेस्ट में हम नंबर कैसे बढ़ाएं। बहुत से भाई लोग की ये समस्या आती है कि मॉक टेस्ट तो लगा रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या करें। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाने किसके लिए चाहिए। भाई जिन लोगों का अभी 60 से 70% सिलेबस कवर हो गया है उनके लिए मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आपकी कमियों का पता नहीं चलेगा कि आप क्या कमी कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा है उसको जांचने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले काम तो ये है आपको कि आपका सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको अपनी कमियाँ पता चलेगा कि मैं कमी कहाँ पर कर रहा हूँ। इसलिए सिलेबस कवर करिए, सिलेबस कवर करने के बाद मॉक टेस्ट लगाइए। अब बात होती है कि मॉक टेस्ट तो लगाएँ कहाँ पे? तो वर्तमान में अभी टेक्स्ट बुक और आरडब्ल्यूए बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बहुत से बच्चा आरडब्ल्यू भी लगाते हैं और टेक्स्ट बुक भी लगाते हैं, लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो क्या हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं लगाएँ? तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऑफलाइन भी टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेपर हमारा ऑफलाइन होना है, इसलिए ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आप टेक्स्ट बुक और आरडब्ल्यू पे लगा रहे हैं तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि जो हमारा आरडब्ल्यू है वो थोड़ा लेवल अप होता है टेस्ट का, इसलिए अगर नंबर थोड़े कम आए तो आपको घबराना नहीं है। और टेक्स्ट बुक जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक बिल्कुल एज़ इट इज़ एग्ज़ाम जैसी फीलिंग दिलाता है हमें, और आरडब्ल्यू हमें अपनी कमी दिखाता है। इसलिए आरडब्ल्यू से हमें अपनी कमी जाँचना है और टेक्स्ट बुक पे जाके हमें एक्चुअल एग्जाम जैसी फीलिंग लेनी है। इसलिए टेक्स्ट बुक भी लगाना है और आरडब्ल्यू लगाना है। और बात करें कि क्या हमें ऑफलाइन नहीं लगाएँ, तो नहीं, आपको ऑफलाइन भी लगाना है। अब समय बहुत ही कम बचा है। जिन भाइयों के पास अगर व्यवस्था है पास में कोचिंग की, तो आप ऑफलाइन जाके भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी सेट लेकर उसको ऑफलाइन लगा सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफलाइन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन है। अब बात करते हैं कि नंबर कैसे बढ़ाएँ। तो सबसे पहले आपने मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर देखिए, जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में जाके एक सेक्शन खोला अपना हिंदी का। हिंदी में आपको देखना है कि मेरे कौन-कौन क्वेश्चन गलत हुए हैं, और वो क्वेश्चन गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं? मुझे आ नहीं रहे थे, या मैंने सिली मिस्टेक कर दिए, या मैंने तुक्का ही लगा दिया। अगर कोई क्वेश्चन आपके तुक्का से सही हो गया है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। बाद में जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि चलो एग्ज़ाम में तो मैंने ठीक कर लिया, लेकिन वास्तव में उसको आपको बाद में देखना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए जो आपने गलती कर रहे हैं उस गलती को देखिए। गलती देख के जैसे आपको पता चला कि मैं वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो जाके आप यूट्यूब पे डालना कि शुद्ध वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, वहाँ पे एक वीडियो आ जाएगी पूरी, किसी भी चैनल की, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऐसा ही क्या करना है आपको, रीज़निंग देखना है कि रीज़निंग में मैंने ये क्वेश्चन गलत किए, एक क्वेश्चन गलत किया तो किस कारण से गलत हुई है ये देखना है, और वो गलती पहचाननी है आपको कि मैंने इस कारण से ये क्वेश्चन गलत कर दिया। मेरी कैलकुलेशन कम थी, या मुझे आ नहीं रहा था, सिली मिस्टेक कर दी, या मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत लगा दिया। ठीक है? सो ऐसे आपको क्या करना है, हर हर सब्जेक्ट का ऐसा ही करना है, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके जीएस का। ठीक है? सबसे पहला मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद क्या करना है आपको, उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर आपने मॉक टेस्ट लगा दिया और आपने उसका एनालिसिस नहीं किया, कभी आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। नंबर बनाने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस करना। क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट लगा के एनालिसिस नहीं किया, आपके नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे। सबसे बढ़िया तरीका है कि मॉक टेस्ट को लगा के अच्छे से एनालिसिस करिए। जिस सब्जेक्ट में आपके मतलब जिस टॉपिक में आपके नंबर नहीं बनने हैं, उसको जाके यूट्यूब पे सर्च करिए, नहीं बनना है उस टॉपिक को आप डालिए, उससे आपके नंबर बढ़ेंगे। इसलिए क्या करना है, सबसे पहला मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगा के उसमें देखना है कि मैंने एक क्वेश्चन गलत किए, किस कारण से किए, वो कमी देख के चैप्टर को नोट कर लेना कि जी मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे। उस क्वेश्चन को गलत करके, उस क्वेश्चन को चिन्ह करके आपको यूट्यूब पे डालना है। यूट्यूब पे डालोगे आप तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, उस एक क्वेश्चन गलत की वजह से आप उसको चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट का करना है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी। ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट का करेंगे कि जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको जाके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसकी आप वीडियो देखेंगे, ऐसे ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अब आप ऐसा 1 हफ्ते कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने यही काम 1 हफ्ते कर लिया है तो आपके मॉक टेस्ट में आराम से नंबर बढ़ जाएँगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।